हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर फ्लो के बारे में। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इसका क्या यूज होता है और इसको हम लोग चार्ट के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्डर फ्लो के क्या बेनिफिट होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। इसी सभी पॉइंट के ऊपर गाइस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ऑर्डर फ्लो जो होता है इसी से गाइस हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले ऑर्डर फ्लो के बारे में जानकारी होना, इसके बारे में नॉलेज होना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में गाइस आप लोग थोड़ा अच्छे से समझो, क्योंकि ऑर्डर फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे गाइस हम लोग अपने ऑर्डर ब्लॉक को, पीवाई को मार्क करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर फ्लो कैसे बनता है और इसको हम लोग चार्ट के ऊपर कैसे मार्क करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस आप लोग देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ड्राइंग के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है गाइस, तो मार्केट क्या करती है, मार्केट एक इम्पल्स मूव देने के बाद एक करेक्शन करती है और मार्केट अगेन एक इम्पल्स मूव देती है और करेक्शन करती है। मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो कुछ ऐसे ही चलती है, ऐसे ही मूव देती है। इम्पल्स मूव देने के बाद मार्केट एक करेक्शन लेती है। यहाँ पर आप लोग देखो, मार्केट में हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो कौन सा है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है और मार्केट में जो हमारा लास्ट सेलिंग मूव होता है, अगर आप लोग देखोगे तो ये जो इम्पल्स मूव गया है और उसके बाद ये जो करेक्शन आया है, ये हमारा लास्ट सेलिंग मूव है और इसी को गाइस हम लोग बोलते हैं एज अ ऑर्डर फ्लो। यहाँ से ये इतना जो ले गए, ये पूरा मूव हमारा एक ऑर्डर फ्लो का काम करेगा। इससे गाइस हम लोग अप ट्रेंड में बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। और मार्केट गाइस इसी ऑर्डर फ्लो को क्या करती है, टच करती है। टच करने के बाद अगेन मार्केट एक अपना इम्पल्स मूव देती है, उसके बाद मार्केट फिर से करेक्शन करती है और मार्केट में फिर से हम लोगों को वही देखना होता है कि मार्केट में जो हमारा लास्ट सेलिंग मूव है, अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अप ट्रेंड में आप लोग ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करते हो तो आप लोगों को लास्ट सेलिंग मूव को ही एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क करना होगा। यहाँ पर आप लोग देखो, ये हमारी जो लास्ट सेलिंग मूव है, ये वाली एज अ ऑर्डर फ्लो होगा। जहाँ पर ये इतना जो पूरा मूव है, ये हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो का काम करेगा। इस तरह से गाइस हम लोग अप ट्रेंड में अपने ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करते हैं और इस तरह से हमारा ऑर्डर फ्लो मार्केट में बनता है। चलिए गाइस हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं इस ड्राइंग के अंदर कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका क्या यूज होता है। आप लोग देखो, ये मैंने जो ड्राइंग कर रखी है एक अप ट्रेंड मार्केट है। ये एक अप ट्रेंड मार्केट है और यहाँ पर गाइस हम लोग कैसे ऑर्डर फ्लो को यूज करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग सबसे पहले इस वाले लेग से स्टार्ट करते हैं। इस वाले लेग से यहाँ से मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दिया, मार्केट ने ये एक करेक्शन किया मेजर स्ट्रक्चर में। हम लोग इस वाले लेग से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो होगा ये काउंटर ट्रेंड में आएगा। सबसे पहले गाइस हम लोग ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखेंगे, मार्केट किस ट्रेंड में। मार्केट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड मार्केट में हम लोगों को क्या देखना होता है ऑर्डर फ्लो के लिए, लास्ट बाइंग मूव बिफोर द ड्रॉप। आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो मूव है, ये वाली मूव, ये हमारी लास्ट बाइंग मूव है। इसको हम लोग एज अ पूरा मार्क करेंगे ऑर्डर फ्लो। अब ये जो हमारी मूव है पूरा हो जाएगा ऑर्डर फ्लो के लिए। इसको जब मार्केट टच करेगी तो ये क्या करेगी, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। यहाँ पर इसको ऑर्डर फ्लो में बोल देता हूँ। ये हो गया गाइस हमारा ऑर्डर फ्लो। अब मार्केट इसको टच किया, यहाँ पर इसको टच किया, मार्केट ने अगेन ड्रॉप किया और उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर देखो, मार्केट में ये एक लास्ट मूव है जिसको हम लोग एज अ ऑर्डर फ्लो बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये एक लास्ट बाइंग मूव आई है बिफोर द ड्रॉप। ये पूरा मूव हो जाएगा ऑर्डर फ्लो के लिए। अब जब मार्केट इस वाले ऑर्डर फ्लो को टच करेगी तो मार्केट अगेन एक ड्रॉप देगी। इस तरह से गाइस हम लोग डाउन ट्रेंड में मार्क करते हैं ऑर्डर फ्लो को। और अगर आप लोग यहाँ पर गाइस देखोगे तो मार्केट क्या करती है, कभी कभी मार्केट ऑर्डर फ्लो को टच करने के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और कभी कभी मार्केट क्या करती है, ऑर्डर फ्लो को टच करती है बट मार्केट और ऊपर जाती है। यहाँ पर आप लोग देखो, मार्केट ने यहाँ से टच किया बट मार्केट और ऊपर गई। यहाँ पर मार्केट के सिचुएशन के ऊपर होता है कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, ऑर्डर फ्लो के आसपास जाएगी, एक्सट्रीम तक जाएगी, या फिर इसको टच करने के बाद ही नीचे चले जाएगी। मार्केट ऑर्डर फ्लो को टच करने के बाद अपने ट्रेंड को अगेन कंटिन्यू करती है। एंड यहाँ पर गाइस आप लोग अगेन देखो, ये एक लास्ट बाइंग मूव आई है मार्केट के अंदर, तो इसको भी हम लोग एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हैं। बट ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है गाइस, मार्केट ने इसको टच नहीं किया है, मार्केट ने इसको अभी तक टच नहीं किया है। ये वाला ऑर्डर फ्लो गाइस हमारा अनमिटिगेटेड हो गया, मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं किया। आप लोग ये मत सोचना कि मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं किया है तो मार्केट जब फ्यूचर में आएगी, इस ऑर्डर फ्लो को टच करेगी तो मार्केट अगेन
अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है गाइस, अगर आप लोग देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड में है। सो आप लोगों को अप ट्रेंड के हिसाब से ही ऑर्डर फ्लो को यहाँ पर देखना है। ये एक काउंटर ट्रेड है तो आप लोगों को थोड़ा-सा अच्छे से इसको यूज़ करना है। सो यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों को अगेन एंट्री या फिर इसको यूज़ नहीं करना है। मार्केट ने भले ही इसको मिटिगेट नहीं किया है, बट मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो इसके ऊपर आप लोगों को अगेन जब मार्केट टच करेगी तो आप लोगों को कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं करना है। सो अगेन आप लोग यहाँ पर देखो, मार्केट ने इसको अनमिटिगेटेड किया। उसके बाद मार्केट ने अगेन ये एक बाइंग मूव दिया तो इसको हम लोग एज़ अ ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हैं। मार्केट ने टच किया बट इसको मार्केट ने फेल कर दिया। तो मार्केट के अंदर गाइस अगर हमारा ऑर्डर फ्लो फेल हो जाता है, उसको मार्केट फेल कर देती है, तो ये फर्स्ट साइन होता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होने वाली है। लाइक यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने अपने रिसेंट हाई को भी ब्रेक किया है तो ये हमारा चोक हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। सो इस तरह से गाइस आप लोगों को अपने चार्ट के ऊपर इसको आइडेंटिफाई करना है। तो मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है अगर वो फेल हो जाता है तो फर्स्ट साइन होता है रिवर्सल का, एंड चोक भी हो गया है, अपने रिसेंट हाई को ब्रेक किया है। सो यहाँ से ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो था ये ब्रेक हो गया, फेल हो गया। अब आप लोगों को अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करना है। सो अप ट्रेंड में गाइस आप लोगों को क्या देखना होता है, मार्केट में आप लोगों को लास्ट सेलिंग मूव देखना होता है बिफोर द बाई। सो यहाँ पर आप लोग देखो ये लास्ट सेलिंग मूव है हमारा, तो इसको हम लोग एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। सो यहाँ पर गाइस हमारा ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है ये अनमिटिगेटेड हो गया, मार्केट ने इसको टच नहीं किया, इसको मिटिगेट नहीं किया। अब यहाँ पर आप लोग अगर मार्केट अगेन आएगी एंड इसको मिटिगेट करेगी तो आप लोग डेफिनेटली इसके अंदर से क्या है एंट्री ले सकते हो, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो मेजर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है। सो मार्केट यहाँ से इस वाले ऑर्डर फ्लो को आती है, मार्केट फ्यूचर में टच करती है तो आप लोग यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो अप ट्रेड की। सो इस तरह से गाइस हम लोग मिटिगेटेड एंड अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को यूज कर सकते हैं। एंड अगेन गाइस आप लोग देखोगे तो हमारा ऑर्डर फ्लो कहाँ पर बना है, ये एक लास्ट सेलिंग मूव है तो इसको हम लोग मार्क करेंगे ऑर्डर फ्लो। मार्केट ने टच किया, टच करने के बाद अगेन ऊपर गई, इसको ब्रेक किया। अगेन ये लास्ट सेलिंग मूव था, मार्केट में ये हमारा ऑर्डर फ्लो था, मार्केट ने इसको टच किया, ब्रेक किया अपने हाई को। अगेन ये ऑर्डर फ्लो था हमारा, मार्केट ने इसको टच किया, अगेन अपने हाई को ब्रेक किया। सो इस तरह से गाइस हम लोगों को अपने चार्ट के ऊपर अपने ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करना है। अब बात कर लेते हैं गाइस कि ऑर्डर फ्लो के क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डर फ्लो के बेनिफिट के बारे में। लाइक अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और कुछ लोग क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ से हमारा ये एक माइनर स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या करेंगे लोग, जैसे ही माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो यहाँ से अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे और क्या करेंगे, इसके ऊपर बैठेंगे, इसके लिए बैठेंगे कि मार्केट इसको आए, टच करे, देन वो अपने एंट्री को यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरह से गाइस अगर जो लोग बैठे रहते हैं ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर उनको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है, बट जो लोग ऑर्डर फ्लो के बेस पे एंट्री लेते हैं उनको यहाँ पर अच्छी खासी एंट्री मिल जाती है और उन्हें एक बेनिफिट मिल जाता है। बट नुकसान क्या है गाइस, अगर आप लोग देखोगे तो जब मार्केट ऑर्डर फ्लो को टच करती है तो हम लोग एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस क्या करते हैं, ऑर्डर फ्लो के नीचे, लाइक यहाँ पर ये वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा और अपना जो टारगेट रखेंगे रीसेंट हाई रखेंगे। तो यहाँ पर ये रीसेंट हाई है। सो इस केस में गाइस आप लोग देखो मार्केट में जो हमारा रिस्क रिवार्ड है वो 1:1 का है। तो यहाँ पर जो रिस्क रिवार्ड होता है गाइस, जो हमारा रिस्क होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। लाइक अगर हम लोग 1:1 के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारे लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि मार्केट में 1:1 के लिए हम लोग इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है अगर मार्केट इसको हिट कर देती है हमारे स्टॉप लॉस को। बट वहीं पर गाइस अगर मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है और यहाँ से अगर हम लोग एंट्री लेंगे तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे एंड टारगेट हम लोग रिसेंट हाई करेंगे। सो ये वाला जो टारगेट होगा, अब यहाँ पर आप लोग देखो 1:4 का हम लोगों को टारगेट मिलेगा। सो इस तरह से गाइस ऑर्डर फ्लो का बेनिफिट है एंड इस तरह से नुकसान भी है। सो अब चलते हैं गाइस हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर और वहाँ पर देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो को कैसे यूज करते हैं और कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ लाइव चार्ट के ऊपर और चलिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि ऑर्डर फ्लो को कैसे यूज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग यहाँ पर देखो, अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में अपने ऑर्डर फ्लो को देखें तो लास्ट हमारा जो ऑर्डर फ्लो था कुछ इस पॉइंट पे था, क्योंकि ये एक बाइंग मूव थी। तो ये वाला हमारा जो ऑर्डर फ्लो था, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने इसको टच तो किया बट मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, नीचे की साइड सस्टेन नहीं किया, मतलब इसको फेल कर दी, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हमें एक साइन मिला कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स होने वाली है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये हमारा रिसेंट हाई भी था, तो इसको मार्केट ने जब ब्रेक किया तो ये हो गया गाइस हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर।
चोक हो गया, तो यहाँ से अब मार्केट का दूसरा हम लोगों को इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है। सो अब हम लोगों को यहाँ पर अप ट्रेंड के जो ऑर्डर फ्लो हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा। सो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो टच किया, सॉरी फेल किया, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो बाइंग मूव से पहले हमारा जो सेलिंग मूव है वो कहाँ पर है? अगर आप लोग देखोगे तो ये एक लास्ट सेलिंग मूव है बिफोर द अप, तो आप लोग इसको एज़ अ मार्क कर सकते हो पूरे ऑर्डर फ्लो को, पूरे मूव को ऑर्डर फ्लो। सो ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया, इसको हम लोग ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। एंड मार्केट ने क्या किया गाइस, आप लोगों को दिखाता हूँ। मार्केट ने इस वाले ऑर्डर फ्लो को यहाँ से टच किया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर से आई इसके और नीचे आई, मतलब कि थोड़ा और डीप आई। सो यहाँ से मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को प्रॉपर टच करने के बाद मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ये हमारे माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने, तो इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल देते हैं। एंड अगर आप लोग देखोगे गाइस तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब हम लोगों को नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग यहाँ पर देखो हमारा कौन सा लास्ट सेलिंग मूव है, लाइक यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये एक लास्ट सेलिंग मूव है, तो ये पूरा मूव हमारा ऑर्डर फ्लो का काम करेगा। सो इसको मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर आके टच किया और मार्केट ने अगेन यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया और इस हाई को ब्रेक किया। तो इसको मार्केट ने प्रॉपर टच किया और ऑर्डर फ्लो को प्रॉपर मिटिगेट करके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अब यहाँ से गाइस आप लोग देखो मार्केट में हमारा ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद हमारा लास्ट सेलिंग मूव कौन सा है? तो आप लोग सबसे पहले देखो, एक तो हमारा ये एक लास्ट सेलिंग मूव है क्योंकि मार्केट ने जब इसको यहाँ से ब्रेक किया तो स्वीप किया था, उसके बाद इस कैंडल को मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो ये पूरा हमारा एक लास्ट सेलिंग मूव हो सकता है, इसको हम लोग पूरा एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप लोग इसको भी पूरा मार्क कर सकते हो ऑर्डर फ्लो, ये हमारा पूरा जो मूव है लास्ट सेलिंग मूव है। तो इस तरह से गाइस हमारा दोनों ऑर्डर फ्लो क्या है, वैलिड है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मार्केट ने इस वाले ऑर्डर फ्लो को टच किया, टच करने के बाद मार्केट यहाँ से अपने इस वाले हाई को ब्रेक किया। अब उसके बाद आप लोग देखो मार्केट यहाँ से ब्रेक किया हाई को, तो हमारा लास्ट सेलिंग मूव कहाँ पर है? सो आप लोग यहाँ पर देखो मैक्रो स्ट्रक्चर में ये हमारा एक लास्ट सेलिंग मूव है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पूरा ये जो हमारा माइनर स्ट्रक्चर था इसको भी मार्क कर सकते हैं, बट मार्केट ने किसी ऑर्डर फ्लो को टच नहीं किया। तो यहाँ से हमारा जो ये ऑर्डर फ्लो है अभी अनमिटिगेटेड है, तो इसको हम लोग आगे ड्रॉ कर देते हैं। और अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने अगेन इस हाई को ब्रेक किया। सो हमारा यहाँ पर लास्ट सेलिंग मूव कौन सा है? अगर आप लोग देखोगे तो ये एक लास्ट सेलिंग मूव है, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर फ्लो। मार्केट ने टच किया, उसके बाद ब्रेक किया अपने हाई को, एंड यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट लास्ट सेलिंग मूव है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो, मार्केट यहाँ से टच हुई, बट मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, ये वाला जो हाई था इसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मार्केट यहाँ से आई, इस वाले ऑर्डर फ्लो के नीचे आई, बिल्कुल डीप आई, उसके बाद मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, इस हाई को यहाँ पर ब्रेक किया। अब इसके बाद आप लोग देखो यहाँ जब मार्केट का ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो लास्ट सेलिंग मूव हमारा पूरा यही मूव है, तो इसको हम लोग एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा लेग ऑर्डर फ्लो का काम करेगा। सो यहाँ पर ये ऑर्डर फ्लो हुआ, मार्केट यहाँ से टच की, मार्केट यहाँ से टच की, बट मार्केट सस्टेन नहीं की, एंड यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा डीप पुल बैक देके अगेन अपने हाई को ब्रेक किया। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट सेलिंग मूव है, अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ से इस वाले हाई को ब्रेक किया, एंड यहाँ पर हमारा जो लास्ट सेलिंग मूव है, ये वाला अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट सेलिंग मूव यहाँ पर है, तो इसको हम लोग मैक्रो में मार्क कर सकते हैं लास्ट सेलिंग मूव। ये हो जाएगा प्रॉपर हमारा ऑर्डर फ्लो। एंड मार्केट ने क्या किया, ब्रेक करने के बाद इस वाले ऑर्डर फ्लो को टच किया, टच करने के बाद मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू किया, इस वाले हाई को यहाँ पर ब्रेक किया। अब इसको हम लोग सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद गाइस हमारा लास्ट सेलिंग मूव कौन सा था? अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का ये एक लास्ट सेलिंग मूव है, ये वाला हमारा पूरा मूव लास्ट सेलिंग मूव है, इसको हम लोग एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। एंड मार्केट ने क्या किया, इस वाले ऑर्डर फ्लो को टच किया, एंड मार्केट सस्टेन तो की, बट मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को यहाँ से ब्रेक नहीं किया। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है यहाँ पर फेल हुआ, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, एंड ये वाला जो हमारा रिसेंट लो था इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट में यहाँ से इंडिकेशन मिल गया है कि मार्केट अभी यहाँ से रिवर्स होने वाली है। अब यहाँ पर किस मार्केट ने प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, अब हम लोगों को देखना है कि डाउन ट्रेंड में हमारा कौन सा ऑर्डर फ्लो है। सो मार्केट ने इस कैंडल से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, इस कैंडल से रेड कैंडल से ब्रेक किया है। तो उससे पहले गाइस अगर आप लोग देखोगे तो हमारा ये एक ऑर्डर फ्लो था, ये एक बाइंग मूव थी बिफोर द ड्रॉप।
सो इसको हम लोग एज अ ऑर्डर फ्लो बोल देंगे। और आप लोग देखो मार्केट ने ब्रेक किया तो इस कैंडल से जाके इंटर हुई और इंटर होने के बाद मार्केट ने डीप हाई लगाया और इसके ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने किसी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की, सारे कैंडल सिर्फ अपने लिक्विडिटी को स्वीप किया है और अगेन मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई। तो मार्केट का जो लो था कुछ इस पॉइंट पे था और जब मार्केट ने इसको अगेन ब्रेक किया तो अगेन हम लोगों को देखना है कि हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो कहाँ पर है। सो ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब उसके पहले हमारा कौन सा ऑर्डर फ्लो है। सो आप लोग यहाँ पर देखो मार्केट में ये एक बाइंग मूव थी तो इसको हम लोग एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। तो ये हो गया गाइस हमारा ऑर्डर फ्लो और मार्केट ने इसको टच किया, यहाँ से टच किया, ये हमारी रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया था और इस मूव ने इसको टच किया, अपने ऑर्डर फ्लो को टच करने के बाद मार्केट ने ड्रॉप किया। अब अगेन आप लोग देखो तो मार्केट का ये एक और लास्ट मूव था, बाइंग मूव था जिसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। सो ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया गाइस, मार्केट इस वाले ऑर्डर फ्लो को टच किया बट मार्केट नीचे की साइड सस्टेन नहीं किया। सो इसको मार्केट ने फेल कर दिया। तो यहाँ से मार्केट का इंडिकेशन मिला कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स होने वाली है, अपने ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया है और मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया है। सो यहाँ से अब मार्केट रिवर्स होने वाली है। सो इस तरह से गाइस आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ऑर्डर फ्लो को यूज कर सकते हो, अपने चार्ट के ऊपर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से गाइस जो हमारा ऑर्डर फ्लो होता है वो वर्क करता है। इसको हम लोग चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से यूज करते हैं और इसके नुकसान भी हैं, इसके बेनिफिट भी हैं जो कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता दिया है। और ऑर्डर फ्लो से ही गाइस हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ही गाइस हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। सो इसके बारे में गाइस हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे, जब नेक्स्ट पार्ट आएंगे तो वहां पर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि ऑर्डर फ्लो को एक्चुअल में हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है, कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको यूज करते हैं। जब हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को अपने चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं तब हम लोगों को ऑर्डर फ्लो की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर इसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। सो आगे हम लोग जब बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि हाई प्रोबेबिलिटी हाई एक्यूरेसी वाली ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सो वहाँ पर गाइस हम लोग ऑर्डर फ्लो को अच्छी तरीके से यूज करेंगे, इसका वहाँ पर ज़्यादा यूज होगा। तो हम लोग जब आगे पार्ट में ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो इसको अच्छे से मैनेज करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे कि ऑर्डर फ्लो का क्या काम होता है एक्चुअल में। सो इसको हम लोग उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। होप कि ये सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो वीडियो आप लोग एक बार और देख लो, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।